जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 53 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का नाम है, चैप्टर का नाम है, पेपर का नाम है। पेपर नंबर 4 है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही साथ बीटेक वालों के लिए चल रहा है और बीई वालों के लिए भी चल रहा है। तो अभी तक हम लोग जो है कि जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो कैलर्स इक्वेशन से संबंधित, कैलर्स इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन की और हम लोग मूव करते हैं। सॉल्व क्वेश्चन कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 dx अपॉन डी वाई। यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स नहीं, यहाँ पर dx अपॉन डी वाई है। इसको 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, dx बाई डी वाई ही होता है। इसको अगर 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो उस केस में फॉर्मूला में p का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, देखिए वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो p है, स्मॉल p, माइनस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स का p हो गया इक्वल टू 4 है। और इसी dx बाई डी वाई को हम लोग 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बढ़िया सुनिए, इसी dx बाई डी वाई को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा डी वाई बाई डी एक्स, 1 बटा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। और डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, p होता है, तो ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 अपॉन p का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर समझिए, दिस इंप्लाइज डेट वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर है, तो एक्स पी का होल स्क्वायर माइनस 2xy p इक्वल टू, ये p है, ये 1 अपॉन पी स्क्वायर है, तो 4 का क्या होता है, तो 2 स्क्वायर, और नीचे में p स्क्वायर है तो 2 अपॉन p का होल स्क्वायर हो गया। अब समझिए वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस 2xy प्लस एक्स पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a बोले तो y, और b बोले तो एक्स पी, और प्लस b का स्क्वायर, b बोले तो एक्स पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन p का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला का इस्तेमाल करके कि y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन p का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो इधर रूट होगा तो रूट के अंदर में 2 स्क्वायरिंग पावर एक निकल जाएगा, एक तो निकलता है 2 अपॉन p, यही रूल होता है। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो इधर नहीं तो ऐसा कीजिए ना, इधर वाला स्क्वायर इधर आ गया तो 1 अपॉन हाफ हो गया, तो 1 अपॉन हाफ 2 कैंसिल हो गया, तो रूट से बाहर क्या निकलता है, प्लस माइनस में निकलता है, आपको मालूम है। इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा, रूट में कन्वर्ट होगा तो स्क्वायर वाला टर्म है तो 2 है तो 1 निकलेगा, तो 2 अपॉन p होगा, प्लस माइनस में निकलेगा। तो इधर डेट इज y माइनस पी एक्स है तो उधर जाएगा तो प्लस पी एक्स प्लस माइनस 2 अपॉन p, इक्वेशन नंबर 1, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कैलर्स, है ना, ये कैलर्स फॉर्म में है। कंपेयर विथ, आप कंपेयर करके देख लीजिए, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, देखिए y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के जगह पर प्लस माइनस 2 अपॉन p है, तो हालांकि ये फंक्शन ऑफ p ही है और p x की जगह पर तो p x खुद ही है। तो चूंकि कैलर्स फॉर्म में है तो इसीलिए इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना बड़ा इजी है, बहुत आसान है। जहां पर p है वहां पर c पुट कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग p बराबर c इन इक्वेशन 1। तो जहां पर p है वहां पर c पुट कर देंगे। तो चलिए जहां पर p है वहां पर c पुट कर दीजिए, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज, जहां पर p है वहां पर c पुट कर देंगे प्लस माइनस 2 अपॉन c, देखिए जहां पर p है वहां पर c पुट कर देंगे 2 अपॉन c हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन तो निकल गया। अब आगे सिंगुलर सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, चूंकि क्वेश्चन में सिर्फ सॉल्व लिखा है तो सिर्फ जनरल सॉल्यूशन ही बोल रहा है। अगर साथ में लिख देता कि ऑल्सो फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, तब हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालते, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो फिर निकालने का कोई औचित्य नहीं बनता है। बट हम निकाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में लिख दे कि ऑल्सो फाइंड सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इसीलिए चलिए हम लोग करते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 और c का एलसीएम c होगा, c ऊपर में जाएगा तो c स्क्वायर x हो जाएगा प्लस माइनस 2, और ये c डिवाइड में रहेगा तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में cy हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं c स्क्वायर x, ये प्लस cy है तो उधर जाएगा तो माइनस cy और प्लस माइनस 2, ये LHS में है cy, उधर जाएगा RHS में तो माइनस cy इक्वल प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो चूंकि आप देख सकते हैं कि ये जो जनरल सॉल्यूशन जो है, जनरल सॉल्यूशन ये जो आया था ये क्वाड्रेटिक इन c में कन्वर्ट हो गया, और जब क्वाड्रेटिक इन c में कन्वर्ट होता है तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना बड़ा
ही सस्ता होता है, बड़ा ही आसान होता है। तो नाउ फाइंडिंग सिंगुलर सॉल्यूशन, तो सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए हम लोग को एक केस अप्लाई करना पड़ता है, एक केस कंसीडर करना पड़ता है, एक कंडीशन अप्लाई करना पड़ता है, वो होता है इक्वल रूट्स का। आपको मालूम है इक्वल रूट्स कब होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इन सी है, तो क्वाड्रेटिक इन सी है मतलब द्विघाती समीकरण है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कि इक्वल रूट्स कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 होता है तभी तो होता है। तो उसको अप्लाई करते हैं तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकल जाता है। तो देखिए, तो d बराबर 0 पुट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नाउ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे नाउ फाइंडिंग सिंगुलर सॉल्यूशन इज d बराबर 0, और बगल में लिख देंगे, इसके बगल में लिख देंगे नाउ वी अप्लाई इक्वल रूट्स कंडीशन। ठीक है, तो d बराबर 0 डेट इज करके, है ना, ईज करके बस हो गया, सही है। बगल में आप लिख दीजिएगा नाउ वी अप्लाइंग इक्वल रूट्स कंडीशन फॉर d बराबर 0। तो d बराबर 0 होता है तो फिर इक्वल रूट्स कंडीशन वही होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल कब होगा, जब d का वैल्यू 0 होगा, तब ऑब्वियस सी बात है। अब क्या है कि रूट अंडर b बोले तो क्योंकि c में क्वाड्रेटिक है तो b बराबर माइनस वाई आ जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 a बोले तो x, क्योंकि c में क्वाड्रेटिक है तो x इसका कोफिशिएंट हो जाएगा माइनस 4a, और c बोले तो प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इधर का रूट है तो उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, या स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो इधर रूट हट जाएगा, उधर भी 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, इधर देखिए प्लस माइनस 2 है तो इधर माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, इसीलिए प्लस माइनस 4 दूनी 8 x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, x का कोफिशिएंट है प्लस माइनस 8, लेकिन कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर x और y के बीच का एक रिलेशन हमको मिल रहा है, तो जहाँ कहीं भी x और y के बीच का रिलेशन मिले और कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं मिले तो उसको हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन कहेंगे। जनरल सॉल्यूशन हम लोग कब कहेंगे, जब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिले। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आप देख सकते हैं y इक्वल टू px प्लस एफ ऑफ p के फॉर्म में है ना, p मतलब फर्स्ट ऑर्डर को ही रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। तो जब कहीं भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहे तो समझ लीजिएगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, ठीक है ना, ये 2/c के फॉर्म में है, तो जनरली यहाँ पर एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये x जो है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, ये x का कोफिशिएंट है, याद रखिएगा x का ये c कोफिशिएंट है, लेकिन 2/c यहाँ पर क्या है, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। और c का कोई एक मालूमात वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। मालूमात वैल्यू मतलब पार्टिकुलर वैल्यू पुट कर देंगे तो c जो है कि समझे ना, तो c जो है तब ये जो जनरल सॉल्यूशन है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, c का एक कोई फिक्स वैल्यू पुट कर देंगे तो फिर ये जनरल सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका निकल गया वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8x इक्वल टू 0, और ये x और y के बीच में एक रिलेशन स्थापित हो गया, इसी वजह से ये रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर नीचे में लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, और कैलकुलस इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस हमने किया है ना आज के इस वीडियो लेक्चर में। और इससे पहले भी वीडियो लेक्चर्स में अभी तक हमने कैलकुलस इक्वेशन से संबंधित रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस किया है। और अगर कहीं भी आप फंसते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप अगर बुक का भी बनाते हैं और कहीं फंसते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र यानी कि मोबाइल नंबर नीचे दिया रहता है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल कीजिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कुछ सब्स्टिट्यूट करके जो कैलकुलस फॉर्म में नहीं होता है उसको किस प्रकार से रिड्यूस करते हैं। मतलब सिंपली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, रिड्यूसिबल इनटू कैलकुलस फॉर्म, मतलब कैलकुलस फॉर्म में रिड्यूस करके फिर उसको सॉल्व करेंगे। और अगर रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे एंड देन रिड्यूस हो जाएगा कैलकुलस फॉर्म में। एंड देन हम लोग सिंपली जो प्रोसेस जानते हैं हाउ टू सॉल्व कैलकुलस इक्वेशन, सिंपली हम लोग क्या जानते हैं कि सॉल्व करना है तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जहां पर p है वहां पर c पुट कर देंगे एंड देन यू कैन फाइंड
general solution, and if you want to find the value of particular solution, if you want to find singular particular solution, then you just put a particular constant in the place of c. C is an arbitrary constant. You just put the value of particular value of c, and you just you just become a new, you get a new सॉल्यूशन विच इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ओके, मतलब आप एक नया सॉल्यूशन पाएंगे जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा. एंड इफ यू वांट टू सिंगुलर सॉल्यूशन, अगर आपको सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या कीजिए, गिवन जो जनरल सॉल्यूशन है उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कन्वर्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म इन सी, एंड देन यू कैन फाइंड इजीली singular solution. How you can find singular solution? It is very so simple, but you just apply a condition which is known as equal roots. तो इक्वल रूट्स का कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा. d बराबर 0 करना पड़ेगा. d का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. तो b का वैल्यू पुट कीजिए, -4 लिखिए, और a का वैल्यू पुट कीजिए, c का लिखिए, और रूट अंडर लगाइए इक्वल टू 0. दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिए, या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रूट है उसको उठा के पटक दीजिए राइट हैंड साइड में. तो 0 का टोपी आ जाएगा 1/2. 0 का टोपी इधर तो 1/2 है, तो 0 का टोपी आ जाएगा 2. तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा. तो इसके बाद फिर आप वहाँ से सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल लीजिएगा. लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना है, क्या, कि सिंगुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है, याद रखिएगा. हाँ, कोफिशिएंट हो सकता है ना, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता है. आर्बिट्ररी कांस्टेंट है दैट इज जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन में कोई पर्टिकुलर वैल्यू है तो देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन. इस प्रकार से 3 प्रकार के सॉल्यूशन आपने देखा, पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन. ठीक है, तो क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये भी आ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. जनरली हम लोग इस ईयर में जो बच्चे हम लोग पढ़ाए हैं, यही क्वेश्चन था इस साल भी 2022 में, प्लस 2021 में तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था. मुझे याद है 2019 का जो बच्चा पढ़ाया था मैंने, तो उसमें भी यही सवाल था, है ना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी, और अगर कहीं दिक्कत है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको बताऊंगा जो है कि रिड्यूसिबल इनटू कैलकुलस फॉर्म. तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, एकदम मस्त रहिए. जोहार, धन्यवाद. आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 54 में.